कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट अब अपना स्टे एक्सटेंड कर पाएंगे, वो भी लीगली। ये रास्ते जो हम बता रहे हैं वो रास्ते आप समझ लीजिए, जिससे आपको भी अपना स्टे बढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी, जिससे आप अपना लॉन्ग स्टे कनाडा में रख सकते हैं, जिसमें आपको आने वाले समय में पीआर करने में भी आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। पहला रास्ता, अगर आपने 1 साल का कोर्स लिया हुआ है कोई भी, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो वर्क परमिट आएगा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, वो रहेगा सिर्फ 1 साल का। आप 1 साल का जो वर्क परमिट मिलेगा उससे आपका स्टे कम हो सकता है। तो आपको करना क्या है, दूसरे साल की स्टडी कंटिन्यूसली लेके 2 साल का कैसे भी वहां पे स्टडी पूरी करनी है, जिससे कि आपका 2+3 साल का जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जो 2 साल के स्टडी के बाद मिलता है, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जो आपका पीआर करने में भी आपको आसान रहेगा। दूसरा रास्ता है कि अगर आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे गए हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट खत्म होने को आया है, और अगर उसके अंदर अगर आपके पास 3, 4, 5 महीने का समय बाकी है, पड़ा हुआ है, तो यूं समझ लीजिए कि आपको वापिस, अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो मास्टर ग्रेजुएट्स की तरफ आप बढ़ जाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो पीआर के पॉइंट्स है उसमें भी आपको इंक्रीजिंग होगा, जिससे आपका पीआर और आसान होने को रह सकता है। और वर्क परमिट जो है वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, पर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको कहीं ना कहीं स्टे करने को वहां पे मिल सकता है। इतना ही नहीं, उसके दौरान आपको करना क्या है, एक और रास्ता बता देता हूं, जो बहुत ही समझदारी पूर्वक आपको वो रास्ता अपनाना है। आपको वहां पे जैसे ही समय मिलता है, आप 1 साल का स्टडी परमिट एक्सटेंशन किसी भी कोर्स के अंदर ले लेते हैं, मास्टर ग्रेजुएट का लेते हैं या है प्रोफेशनल का, वो टाइम को आप स्पेंड कीजिए अपने क्लोज्ड वर्क परमिट के पीछे। अगर आपको क्लोज्ड वर्क परमिट मिलता है किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा, तो आप उसकी तरफ बढ़िए। क्लोज वर्क परमिट हाल फिलहाल LMIA के द्वारा मिलता है, वो आप सबको पता ही होगा। तो LMIA पॉइंट्स बंद हुए हैं, LMIA बंद नहीं हुए हैं, तो आप इतना बिल्कुल समझ लीजिए कि इसी LMIA के द्वारा आप अपना एक्सटेंशन ऑफ स्टे कनाडा में बढ़ा सकते हैं। जो क्लोज वर्क परमिट मिलता है वो 2 साल का मिलता है। वो 2 साल का जो क्लोज वर्क परमिट मिलता है वो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा नहीं मिलेगा, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लाइफ में एक टाइम मिलता है, और क्लोज वर्क परमिट आप जितनी बार भी चाहे, एम्प्लॉयर अगर आपको क्लोज वर्क परमिट देता है तो आप उसको एक्सटेंड कर पाते हैं। जो कनाडा के लॉ है वो समझ लीजिएगा, इमिग्रेशन लॉयर से मिल लीजिएगा, और अपने क्लोज वर्क परमिट की तरफ आगे बढ़ के आप अपना क्लोज वर्क परमिट पर जो जेन्युइन आपको LMIA दे रहा हो उसके पास से लेके आप जेन्युइनली LMIA के द्वारा आप अपना क्लोज वर्क परमिट वहां पे करवा सकते हैं, जो 2 साल का आपका एक्सटेंशन आपको मिल सकता है वहां स्टे करने का। तीसरा रास्ता भी क्या है कि अभी के लिए हाल फिलहाल अगर आपके पास बहुत ही कम समय बचा है कनाडा लीव करने के लिए, और अगर आपका स्टेटस वहां पे एक्सपायर होने वाला है, तो एक रास्ता जो छोटा सा रास्ता है उसको भी समझ लीजिए कि आप अभी के अभी ऐसा कर सकते हैं कि वहां पे आप अपना जो वीजा है उसको ट्रैवल वीजा में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब कि आप वहां पे ट्रैवलिंग वीजा अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर दिया और वो अगर आपका पास होके आ जाता है, तो आपको उसके अंदर 10 साल का टूरिस्ट वीजा मिलता है, या फिर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाने तक का मिल रहा है अभी भी। अगर आपको वो चांस मिल गया तो ईच एंड एवरी टाइम आपकी विजिट को 6 महीने के लिए आप कनाडा में स्टे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे जॉब कर सकते हैं, पर आपका स्टेटस वहां पे अगर ट्रैवलिंग का है और आप उस ट्रैवलिंग स्टेटस के ऊपर आप वहां पे एटलीस्ट रह सकते हैं। ये रास्ता बहुत ही खर्च भरा है, वहां पे आप स्टे करेंगे तो बहुत ही आपका खर्चा हो सकता है। हम इस रास्ते को रेकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर आपको रहना ही है तो एक रास्ता है कि वहां जाके आप ये
ट्रैवलिंग वीजा वाला करके स्टे कर सकते हैं। और वापस जो हमने दूसरा रास्ता बताया था कि क्लोज वर्क परमिट के लिए उस टाइम को भी स्पेंड कीजिए कि अगर आपको वहां पे कोई भी आपको एम्प्लॉयर क्लोज वर्क परमिट आपको दिला रहा है तो उस टाइम को क्लोज वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। जो आप क्लोज वर्क परमिट के लिए शायद एक बार आपको कनाडा छोड़ना भी पड़े, फिर उस कनाडा छोड़ के आपका अगर LMIA के द्वारा वापस क्लोज वर्क परमिट आ जाता है तो आप वापस कनाडा में एंटर करके वापस 2 साल के लिए अपना स्टे भी बढ़ा सकते हैं और उसके साथ वर्क परमिट भी आपका क्लोज वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी कनाडा में अपना स्टूडेंट परमिट के ऊपर जाने के बाद एक्सटेंशन स्टे करने के जो 3 रास्ते थे वो हमने आपको बताए। अगर हमारी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर बार अगर हम आपको बोलते ही रहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए तो आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो कहीं से भी नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी, वो आप स्किप कर जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए और हो सके तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो अभी अपना एक्सटेंशन ऑफ स्टे इन कनाडा बढ़ाना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, शायद उनके कुछ काम लग जाए जिसकी वजह से उनका भी स्टे वहां पे कनाडा में बढ़ जाए। आप सबको एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद कहते हैं और ऑल द बेस्ट कहते हैं सारे स्टूडेंट्स को जिनका PR अभी बाकी है। तो जल्द से जल्द आपका PR हो जाए, ऐसी दुआओं के साथ ऑल द बेस्ट।